वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट यानी गणित सब्जेक्ट का चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट होंगे सब जो है कि पास हो चुके होंगे और जो है कि वो क्लास 9 में जा चुके होंगे। तो ये जो है कि वीडियो जो है कि क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें और अपना कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका ये है वास्तविक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले जो है कि आपको कुछ जो है कि परिभाषा जानना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वो कुछ डेफिनेशन है देख लेते हैं, कुछ परिभाषा है देख लेते हैं। मैंने उसका नोट्स बनाया है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। मैं आपको अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग को ये कुछ डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं जानना पड़ेगा ये जो चैप्टर इसको सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, इसमें पहला जो है, पहला नंबर ये प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... आदि। मतलब कि देखिए, मैं इसको अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्राकृतिक संख्या मतलब हम लोग जो गिनती जानते हैं, हम लोग काउंटिंग जानते हैं ना, 1 2 3 4 गिनती जानते हैं, 1 2 3 4। तो बस वो गिनती 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। इसका कोई लिमिट है खत्म होने का? तो इसका कोई लिमिट नहीं, ये अनंत तक चला जाएगा। इसको हम गिनती करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है कि अनंत तक चला जाएगा। तो मतलब कि 1 से शुरू करके जो हम लोग गिनती करेंगे और उसका कोई लिमिट नहीं, अनंत तक चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है अखंड संख्या है। अखंड संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो मतलब यानी शून्य को मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को अखंड संख्याओं का समूह कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4। देखिए, प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट था? 1 से था ना। 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अनंत तक चला जा रहा था। बस इसका आगे अगर प्राकृतिक संख्या में ही हम अगर जीरो मिला देंगे, आगे अगर जीरो से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक अगर चला जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा अखंड संख्या। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अखंड संख्या में क्या है, बस प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो ये जो अखंड संख्या उसमें एक बस जीरो आगे कर दिए, जीरो, उसमें जीरो भी मिला दिए तो बन गया अखंड संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 पूरा अनंत तक चला जाएगा। गिनती जहां तक आपका अनंत है, कोई लिमिट नहीं, वो हो गया प्राकृतिक संख्या। और इसमें अगर जीरो आगे हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये मेरा हो जाता है क्या? अखंड संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से होगा और अखंड संख्या आपका 0 से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर है पूर्ण संख्या है। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है? ऋणात्मक संख्याओं, शून्य मतलब 0 एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या में सारा कुछ आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाला संख्या, देखिए यहाँ तक -4 -3 -2 -1, जीरो भी आ जाएगा इसमें, देखिए जीरो भी आ जा रहा है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से जो शुरू होता है पूरा अनंत तक। तो इसका मतलब कि पूर्ण संख्या में सारा संख्या आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा? आपका माइनस वाला भी सारा संख्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा और आपका प्लस वाला भी सारा संख्या आ जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या भी आपका आ जाएगा। मतलब अगर बोले पूर्ण संख्या मतलब, तो पूर्ण संख्या मतलब सारा संख्या क्या? टोटल, मतलब माइनस वाला भी जितना संख्या है, -1 -2, ठीक है, जीरो भी आएगा और आपका जो है कि प्लस वाला भी संख्या आ जाएगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके। देख लीजिए, अब मैं एक आपको संख्या रेखा की मदद से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है आपका? जीरो भी पूर्ण संख्या है। जीरो से जो बड़ा है, देखिए इसका दाहिना और 0 से बड़ा है +1 +2 +3, ये भी मेरा पूर्ण संख्या है। जीरो से अगर हम लोग बायां तरफ जाएंगे तो ये देखिए बायां तरफ छोटा हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4, ये भी मेरा मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरा का टोटल। माइनस भी इसमें आएगा, जीरो भी आएगा और प्लस वाला भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शून्य के बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है? शून्य है। शून्य ओर का बायां तरफ मतलब इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये जीरो से क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो मतलब कि जो माइनस वाला संख्या होता है, -1 -2 -3 -4, इन सबको क्या कहते हैं? माइनस वाला संख्या को कहते हैं ऋणात्मक पूर्ण संख्या।
ठीक है। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या बोला है, शून्य के दाईं ओर की संख्याओं को धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य का दाईं ओर, तो अगर शून्य है इसका दायां ओर किधर, इधर, इधर हम लोग आते देखिए +1 +2 +3, इसी तरीके से चला जाएगा +4 +5 +6, तो ये हम लोग का इस संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीरो से ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि जीरो से जो बड़ा होता है प्लस में, इसको बोलते हैं धनात्मक। देखिए धनात्मक का मतलब होता है जो संख्या प्लस में है, ठीक है, और ऋणात्मक का मतलब होता है जो संख्या माइनस में है। तो ये प्लस वाला जो जीरो से बड़ा है, जो प्लस में है, +1 +2 +3, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्ण संख्या। और जीरो से जो छोटा है बायां तरफ, -1 -2 -3 -4, इसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्ण संख्या। तो ये आप जो कि पूर्ण संख्या अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। देखिए जो पूर्ण संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से आपका 8 का बाद चलते जाएगा, 10 12 14 16 ऐसे चलते जाएगा इत्यादि। इन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से एक हो, ठीक है, कोई एक हो सकता है। ठीक है, आपका कोई इनमें से कोई एक हो। जैसे देखिए इसका एग्जांपल दिया है 482 940 आदि। मैं देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए सम संख्या मतलब ऐसा संख्या जो आपका 2 से पूरा का पूरा कट जाए। अगर हम देखिए 4 का बात करें, 4 को अगर 2 से भागा देते हैं तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 पूरा कट जा रहा है 2 से ना, तो ये मेरा क्या हो गया, सम संख्या। तो मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसको सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जैसे कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, अगर ये पांचों में से कुछ भी होगा तो वो आपका सम संख्या होगा। जैसे अगर लेते हैं 482, जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिया है, 482 का लास्ट अंक मतलब इकाई का अंक कितना है, 2 है। अगर ये 2 है, इसका मतलब लास्ट वाला जो नंबर इकाई अंक है ये 2 से कट जा रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, सम संख्या मतलब जो 2 से पूरा का पूरा कट जाए। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। तो जो पूर्ण संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि। मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा का पूरा नहीं कटता है। ठीक है, जैसे हो गया मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 3 को अगर 2 से भागा हम लोग देंगे, 3 को अगर 2 से भागा देंगे, देखिए 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर शेष 1 बच जा रहा ना, मतलब अभी ये नहीं कट रहा 2 से पूरा, तो ये मेरा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें रूट संख्याएं या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11। इसको देखिए ध्यान से समझिएगा कि मन ऐसा संख्या जो सिर्फ एक से पूरा कट जाए या खुद से पूरा कट जाए। किससे, खुद से। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं रूट संख्या या अभाज्य संख्या। और ये किसी संख्या से नहीं कटता है। जैसे इसका क्या होगा, 2 लेते हैं, 2 सिर्फ किससे भागा जाएगा, 1 से पूरा भागा चल जाएगा ना, 2 बार में 2 चला जाएगा ना, 1 से चला जाएगा। और ये 2 जो है कि आपका 2 से भी भागा चला, 2 से 2 को भागा देंगे तो खुद से भागा चला जाएगा ना, 2 एकम 2। तो इसका मतलब कि ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 से भागा जा रहा है, किससे, 1 से पूरा कट जा रहा है, 1 से कट जाए और खुद से ही कटे, बस खुद से, और किसी से नहीं कटे, और किसी भी संख्या से नहीं कटे, तो उसको हम लोग कहेंगे रूट संख्या या अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, मतलब 1 से तो कटे ही वो संख्या और खुद से भी कटे। देखिए प्रत्येक संख्या, जितना भी संख्या वो 1 से और खुद से तो कटेगा ही, इसका अलावा कम से कम कोई एक और दूसरा संख्या से भी कटना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, देखिए अगर हम लोग 4 लेते हैं, एग्जांपल 4 क्या लेते हैं, 4। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ 4 8 9 और 10। 4 देखिए 1 से तो कटेगा ही, 1 का पाला में 4 4 बार में, 2 से खुद से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, लेकिन 1 और खुद के अलावा 4 2 से भी कटेगा। देखिए 2 दूनी 4 कट गया ना, तो मतलब कि 4 जो है कि 1 से तो कटेगा ही, और खुद जो 4 4 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या कोई संख्या से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं परमेय संख्या, 8 नंबर परमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलता है रेशनल नंबर बोला जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, देखिए बोला गया जिन सभी संख्याओं को P/Q, क्या P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है
जहाँ p और q पूर्ण संख्या होगा, मतलब p पूर्ण संख्या होगा और q भी क्या होगा आपका पूर्ण संख्या होगा, और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो नीचे q होगा ये जीरो नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से। तो परमेय संख्या मतलब जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा ना तो आप p बटा q को ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे p बटा q को इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये मैंने टाइपिंग किया इसलिए ऐसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए मतलब परमेय संख्या मतलब सिंपल सा ऐसा संख्या जिसको हम, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए परमेय संख्या मतलब हो गया ऐसा संख्या जिसको हम लोग p बटा q में लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा p होगा ये क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। और q भी जो होगा ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। q भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। मतलब कि ये ऊपर वाला जो अंश है वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए और नीचे वाला जो हर है वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जो नीचे q होगा, ये जो नीचे q होगा ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें परमेय संख्या का, तो परमेय संख्या का मतलब हो गया कि जिसको हम p बटा q में लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम p बटा q में लिख सकते हैं, p बटा q में लिख सकते हैं, मतलब जिसको बटा में मतलब भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो p होगा ऊपर वाला जो संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए और नीचे वाला जो संख्या है पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए, जिस संख्या को हम p बटा q में लिख सकते हैं मतलब बटा में लिख सकते हैं, ऊपर जो होगा p मतलब अंश जो ऊपर संख्या होगा ये मेरा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और नीचे जो q होगा नीचे का संख्या भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना, ये जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता है। मतलब नीचे अगर जीरो होगा तो वो मेरा परमेय संख्या नहीं होगा, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये परमेय संख्या का जो है कि मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/2, 1/2, तो आप कॉपी में जब नोट कीजिएगा ना जैसे में, तो आप ऐसे लिखिएगा 1/2, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। क्योंकि मैंने टाइपिंग किया तो इस तरीके से बटा आपका तिरछा पड़ा, ऐसे पड़ा है। देखिए 1/2, तो 1/2 मेरा परमेय संख्या कैसे होगा, क्योंकि इसको हम लोग p बटा q में लिख सकते हैं ना। देखिए p बटा q में लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 1 हो गया ऊपर, 2 हो गया नीचे, तो आंसर में लिख दिए, तो p बटा q में लिख सकते हैं। और इसमें क्या बोला था कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए 1 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, और नीचे 2 भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी दूसरा कंडीशन भी पूरा हो जाता है। तीसरा बोला q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे, तो देखिए नीचे 2 है, जीरो तो नहीं है, तो नीचे 2 जीरो नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या, सॉरी मतलब परमेय संख्या हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए 5/2, तो 5/2 है, इसको भी p बटा q में हम लोग लिख सकते हैं। 5 पूर्ण संख्या है और 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और नीचे जीरो नहीं है, नीचे क्या है, 2 है, मतलब ये परमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग -7/3, -7/3 आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो -7/3 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग p बटा q में लिख सकते हैं, लिख दिए तो, ठीक है। अब -7 भी मेरा पूर्ण संख्या की, मैंने बताया ना पूर्ण संख्या मतलब माइनस वाला भी होता है प्लस वाला भी, तो ये भी देखिए -7 पूर्ण संख्या है और नीचे भी पूर्ण संख्या, और नीचे देखिए 3 है, तो बोला है कि नीचे जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, ये भी मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और भी एग्जाम्पल, तो इसका -9/-7, ठीक है। तो देखिए ऊपर भी -9 है, तो -9 भी मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, और -7 भी पूर्ण संख्या है। अब p बटा q में तो इसको लिख ही सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या। और नीचे देखिए जीरो है भी नहीं, नीचे क्या -7 है, जीरो बोला है, नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जीरो तो नहीं है, ये भी मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो कि जीरो, अब बोलेगा सिर्फ सर जीरो कैसे आपका परमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जीरो का नीचे कुछ नहीं होता, कोई भी संख्या होता है उसका नीचे कुछ नहीं होता, तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसको भी हम लोग p बटा q में लिख सकते हैं ना। जीरो भी मेरा क्या पूर्ण संख्या, क्योंकि जब मैंने पूर्ण संख्या आपको बताया तो बताया था जीरो भी पूर्ण संख्या होता है, 1 भी पूर्ण संख्या है, और नीचे जीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं ना होना चाहिए, नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। उसी तरीके से सिर्फ 2 अगर है, कोई सिंगल संख्या 2, तो 2 का नीचे कुछ नहीं था, 1, इसको भी हम देखिए p बटा q में लिख सकते हैं ना। 2 भी पूर्ण संख्या हो गया, 1 भी पूर्ण संख्या हो गया, और नीचे क्या 1 है, जीरो नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसमें और एग्जांपल समझते हैं। देखिए √4, आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो √4 ऐसे लिखेगा, √4 ऐसे लिखेगा। टाइपिंग करते देखिए टाइपिंग में ये सिर्फ इतना आता है, तो आप पूरा ऐसे लिखिएगा √4। इसको √4 या वर्गमूल भी बोल सकते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, अगर 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 × 2 कितना होगा, 2 × 2,
ठीक है, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया ना। तो मतलब कि ऐसा रूट संख्या, मतलब ऐसा रूट संख्या, अगर कोई संख्या रूट के अंदर में है तो इसका मतलब अगर उसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, अगर वो पूरा रूट के बाहर आ जाता है, मतलब अगर उसका रूट अगर पॉसिबल है, मतलब अगर उसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है तो वो मेरा परमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है ना 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह का देखिए 9 क्या है, वर्गमूल 9 या रूट 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका वर्गमूल भी निकल जा रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। मतलब ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरी तरीके से निकल जाए, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रूट वाला भी हम लोग समझ लिए। और देखिए परमेय संख्या में क्या हो सकता है, यहाँ देखिए 0.5 भी मेरा परमेय संख्या हो। देखिए ये जितना भी दशमलव वाला संख्या है, अगर दशमलव वाला संख्या है और वो ससीम दशमलव संख्या, ससीम मतलब एक निश्चित सीमा के बाद वो कट जाता है। ससीम का मतलब क्या होता है, एक सीमित संख्या, क्या सीमित, जो एक निश्चित सीमा के बाद जाकर कट जाता है। मैं आपको इसे समझाता हूँ। जैसे देखिए 2 से अगर 3 को हम भागा देते हैं तो 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 2 पचे 10, ये देखिए पूरा कट गया ना, कट गया तो 1.5। तो देखिए इसको बोलते हैं ससीम दशमलव संख्या। तो ये मेरा परमेय संख्या होता है, मतलब कि ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद जो दशमलव में हो और पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है, वो पूरा का पूरा कट जाए, तो ये मेरा क्या होता है, ये भी मेरा परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो दशमलव वाला संख्या रहे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पूरा कट गया है तो वो भी मेरा क्या होगा, आपका हो जाएगा परमेय संख्या। देखिए 0.15, तो 0.15 जो है कि 0.15 ये में मेरा क्या होगा, परमेय संख्या, क्योंकि दशमलव में, लेकिन ये पूरा कट चुका है। इसमें देखिए कुछ भी जो है कि आगे नहीं बच रहा है, मतलब पूरा 1.15 तक कट चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं ससीम दशमलव संख्या। अभी आगे हम लोग उसका बात करेंगे। अब देखिए ये सब संख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अलग तरह का थोड़ा संख्या है, ये समझ लीजिए। तो देखिए अगर कोई दशमलव संख्या ऐसा है जी जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे 3 3 3 3 दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब ये ऐसा संख्या है, दशमलव संख्या है जो दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार 3 आते जा रहा है और ये अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर कोई संख्या दशमलव संख्या है जो दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही संख्या आते जा रहा है, तो ये भी मेरा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये वाला 0.27272727 आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब 2727 बार बार आते जा रहा है, तो ये भी खुद को रिपीट कर रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अनंत तक चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं असीम आवर्त दशमलव संख्या बोलते हैं। मतलब अगर बार बार एक ही चीज संख्या रिपीट करेगा दशमलव के बाद और कटेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं असीम आवर्त दशमलव संख्या, और ये मेरा परमेय संख्या होता है। ठीक है, देखिए कुछ नोट्स मैंने नीचे लिखा है। इससे पहले देखिए आप लोग को बता दूं, जब आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा अपने कॉपी में ना, तो आप ऐसे मेरे जैसा मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। पहले आप जैसे कि बता रहा हूँ कैसे लिखिएगा। देखिए आप 1/2 लिखिएगा, फिर 1/2 लिखिएगा, 5/2, उसके बाद कोमा देके -7/3 लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कोमा देके -9/-7 लिख लीजिएगा। इसी तरह कोमा देके आप पूरा एक ही लाइन से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब नोट्स कुछ है इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ससीम दशमलव संख्या, देखिए जो ससीम दशमलव संख्या होता है वो हमेशा परमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, जो ससीम दशमलव संख्या होता है वो हमेशा परमेय संख्या होता है। ससीम दशमलव संख्या मतलब ऐसा दशमलव संख्या जो एक निश्चित सीमा के बाद जाकर कट जाए। ससीम मतलब जो सीमित हो, एक निश्चित सीमा के जाने के बाद कट जाए। जैसे देखिए पॉइंट के बाद 5 तक गया, इसके बाद नहीं जाएगा। इसमें देखिए पॉइंट के बाद क्या हुआ, इसमें पॉइंट के बाद 5 तक गया ना, इसके बाद कट गया पूरा, कुछ शेष नहीं बचेगा, खत्म हो गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आपका है 0.15 है। तो जो 0.15 है आपका 0.15, ये भी देखिए 15 तक जाके कट गया, तो ये हो गया ससीम दशमलव संख्या। तो जो ससीम दशमलव संख्या होता है आपका हमेशा वो क्या होता है, वो परमेय संख्या होता है। और एक दूसरा जो देखिए संख्या एक असीम होता है। असीम मतलब असीम, असीमित है, वो कभी कटेगा नहीं, वो चलते जाएगा, लेकिन वो रिपीट करेगा खुद को। ठीक है, देखिए आवर्त दशमलव, इसको बोलते हैं असीम आवर्त दशमलव संख्या, ये भी मेरा परमेय संख्या होता है। तो जो असीम आवर्त दशमलव संख्या होता है वो परमेय संख्या होता है। तो असीम आवर्त दशमलव संख्या किसको बोलते हैं, ऐसा संख्या जो दशमलव में है और दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे कि देखिए पॉइंट के बाद बार बार 3 आते जा रहा है, 3 आते, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक चला जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका, पॉइंट के बाद आपका क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 27
27 आते जा रहा है, ये कभी खुद खत्म नहीं होगा, चलते जाएगा लेकिन रिपीट कर रहा है। तो ऐसा दशमलव संख्या आपका जो खुद को रिपीट करे, ठीक है, खुद को रिपीट करे दशमलव के बाद, और वो खत्म भी ना हो, मतलब वो असीमित हो, चलते जाए आगे अनंत तक, ठीक है, जो खुद को रिपीट करे, ध्यान रखिएगा, खुद को रिपीट करता है, जो खुद को रिपीट करे बार बार एक ही संख्या है दशमलव के बाद, तो वो भी मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं थर्ड नंबर में असीम अनावर्त दशमलव संख्या। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, असीम अनावर्त दशमलव संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या वो नहीं होता है। देखिए इसको समझ लेते हैं। तो असीम अनावर्त दशमलव संख्या क्या होता है, क्यों यह अपरिमेय संख्या होता है। देखिए जो असीम आवर्त दशमलव संख्या होता है वो दशमलव के बाद खुद को रिपीट करता है, अनंत तक जाता है, मतलब वो कभी कटेगा नहीं लेकिन खुद को रिपीट करते रहेगा। लेकिन जो ये अनावर्त दशमलव संख्या होता है ये खुद को रिपीट नहीं करता है, ये कभी कटेगा भी नहीं और अनंत तक जाएगा और ये रिपीट भी नहीं होता। जैसे देखिए इसमें 0.1011, फिर देखिए 10, फिर 110, फिर 111, फिर 4 बार 1 है, फिर 0 है, मतलब ये देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, पहले 1 है, फिर एक 0 है, फिर 111 है, फिर एक 0 है, फिर 111 है, फिर 0 है, फिर 4 1, मतलब देखिए ये खुद को रिपीट नहीं करता। ऐसा संख्या दशमलव संख्या जो खुद को रिपीट ना करे और अनंत तक चला जाए और कटे भी ना, वो चलता जाए कभी कटेगा भी नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं असीम अनावर्त दशमलव संख्या, इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो आपको हो सकता, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिन सभी संख्या, देखिए परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे ना, परिमेय संख्या था जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, वो होता है परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या मतलब वो जिन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इन संख्याओं को P/Q में हम नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा आपका हमेशा रूट वाला संख्या होगा, मतलब वर्गमूल वाला, ऐसा रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। 2 का वर्गमूल निकालिएगा, नहीं निकलेगा। 3 का वर्गमूल निकालिए, पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 आप 5 का वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलेगा। 6 का वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलेगा। मतलब कि ऐसा संख्या जो रूट का अंदर में है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, ठीक है, मतलब जो इसका रूट नहीं निकलता हो, वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में और भी आ जाएगा आपका क्या, कि ऐसा संख्या दशमलव संख्या, ठीक है, जो खुद को रिपीट भी नहीं करता हो और कभी कटेगा भी नहीं, अनंत तक चलता जाएगा, जिसको हम लोग असीम अनावर्त दशमलव संख्या बोलते हैं, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं वीडियो। अगर आपको कहीं डाउट है तो भी आप कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।